डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल प्रैक्टिकल के हवाले से ये हमारी एक्सरसाइज यानी हमारा लेक्चर 2 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, उसमें डेटा एंटर कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे। इससे पहले ये बता दूं कि अगर आपने जब फाइल ओपन करनी है तो यही ऑप्शन है जो वर्ड के अंदर आपने देखा था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे है ब्लैंक वर्कबुक। जब आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा जो मैं अभी आप दिखाया हुआ है, ये ओपन होगा। फिर आप उसे सेव कर लें, जैसे मैंने बताया सेव एज़, ये मैंने सेव एज़ कर लिया। और ब्राउज़र में जाके मैंने जो लोकेशन बताई, मैंने लोकेशन सपोज कर दी एकेडमिक्स के अंदर मैंने सेव कर लिया जी, ये चैप्टर वीडियोस में एक्सेल। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ उसको, प्रैक्टिस अंडरस्कोर एक्सरसाइज। ठीक है, ये सेव हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे थे कि फार्मूला आपने एंटर कैसे करना है, और उस फार्मूले के लिए सबसे पहली चीज़ थी कि आपने जहाँ फार्मूला एंटर करना है, आम तौर पर फार्मूला जिस तरह डेटा एंटर हुआ है ना सेल के अंदर, इसी सेल में डेटा एंटर होता है। जैसे आपने देख रहे हैं जहाँ जर्मनी है 1321 है, ये सेल के अंदर डेटा एंटर हुआ है। एग्जैक्टली वैसे ही किसी सेल में फार्मूला एंटर होता है। तो आपने फार्मूला जहाँ एंटर करना है उस जगह पे पहले क्लिक करें। फार्मूला लिखने की जगह ये वाली है सबसे ऊपर, यहाँ पे जहाँ FX लिखा हुआ है, यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे और सेल के अंदर जब आपने फार्मूला लिखना है तो आपको ये चीज़ तो शो हो रही है कि ये सेल G2 है। इसमें फार्मूला लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। इस जगह पे क्लिक करके पहले आप ये इक्वल का साइन दबाएंगे, इक्वल का बटन आप प्रेस कर देंगे। इसका मतलब है अब आप फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला अवेलेबल हैं। यहाँ एक टैब दी हुई है, इसका नाम है फार्मूलाज। इस टैब के अंदर यहाँ बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, हम उनमें से कुछ सैम्पल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं, यानी ये सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट करना, ये रोज़ कितनी है। तो मैं सबसे पहले सम वाला कर लेता हूँ। सम, मैंने यहाँ सम पे क्लिक किया है। इसको ऑटो सम वाला ये इसलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ऑटो सम ज़रा आसान होता है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें, सबको सिलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करके यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे तो वो इसके बाद इसी जहाँ तक आपने सेलेक्ट किए थे ना, ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किए थे, इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया तो इसके नेक्स्ट सेल पे उसने उनका सम डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने ये चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले ना हो, इस जगह पे डिस्प्ले हो। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खुद से सम, और यहाँ सम के बाद लिख देता हूँ इक्वल। ठीक है, जहाँ आपने सेल पे क्लिक किया तो आप यहीं डेटा एंटर भी कर दें, बेशक डेटा भी आप एंटर कर दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, डेटा भी आप बेशक सेल पे क्लिक करके उसका डेटा भी फार्मूला वाली टैब पे एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किसी इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया सम इक्वल, लेकिन फार्मूला मैं इधर लगाना चाहता हूँ। मुझे इन सारों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम चाहिए। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सेल कौन सा बन रहा है। ये C2 सेल है, C2 से लेकर C19 तक का डेटा है, इसका सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ऊपर अगेन इक्वल लिखूँगा, सम SUM। मैं जब सम लिखूँगा ना तो सम का फार्मूला खुद ही आ जाएगा। ठीक है, सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप आपको खुद बताएगा कि नंबर 1, नंबर 2, आप ये बताएंगे सेल की रेंज क्या है। मैंने बताया था कि सेल की रेंज है C2 से लेकर, कॉलन लगाएंगे आप, रेंज बताने के लिए आप कॉलन लगाते हैं। C2 से लेकर कहाँ तक है हमारे पास, C19 तक। तब देखिए जैसे ही आपने C2 से C19 लिखा है, डेटा खुद ही सिलेक्ट हो गया, रेंज खुद सिलेक्ट हो गई है। अब आप प्रेस कर दें, ये ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर दबा दें, इसका मतलब है सम आ गया। और अगर आसान मेथड करना है तो इसको सीधा सीधा सिलेक्ट करें और ऑटो सम पे क्लिक करें तो आपको इस जगह पे ऑटो सम जनरेट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है फार्मूला का। अब हम चाहते हैं कि इस जगह की बजाय हम यहाँ एंटर करना चाहते हैं, इस जगह पे, ताकि हमें आसानी से डिस्प्ले हो जाए। इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे एंटर करते हैं। हम लिखते हैं सम इक्वल, हमें सम चाहिए तो इस जगह पे आप
क्या लिखें, इस जगह पे हमने सॉरी हेडिंग दी है अपनी, ये सम हमारे पास है, ये हेडिंग समझ लें। इसके इस जगह पे हम चाहते हैं कि वो वैल्यू आए जो सम है। सम हमें चाहिए किसका, इसका। तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, इक्वल। यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करें, फार्मूला वाली टैब पे जाएं, इक्वल दबाएं, उसके बाद आप सम का फार्मूला खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आप सेल रेंज बताएं, सेल 2 से लेकर सेल 19 तक है, और इंटर दबा दें। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये सम आ गया, मैं चाहता हूँ एवरेज आ जाए, इस मैन्युफैक्चरिंग सेल प्राइस की एवरेज आ जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डॉलर साइन है, डॉलर साइन रिमूव होना चाहिए ताकि हमारे लिए ये आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर से डॉलर साइन रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं एक, या हम चाहें तो एक आसान मेथड है कि इस जगह पे जाएं, राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आप फाइंड एंड रिप्लेस कर दें। यहाँ क्लिक करके कंट्रोल F दबा दें, इस सेल पे क्लिक करें और कंट्रोल F दबा दें। यहाँ पे आपके पास रिप्लेस भी आ जाएगा। फाइंड में हम लिख रहे हैं जी डॉलर साइन, और हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ से नहीं, हम इसे ब्लैंक से या स्पेस से रिप्लेस करना चाहते हैं सपोज। तो आप क्या करते हैं, रिप्लेस फाइंड मीन्स फाइंड। अच्छा, ये फाइंड नहीं करके दे रहा। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। चलें, इसका एक और हल ये है कि आपको अगर कुछ इस तरह इसको रिमूव करेंगे, एक और मेथड हमारे पास, वो है सब्सटीट्यूट का। मैंने इस डॉलर साइन को यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पे इस जगह पे ये वैल्यूज़ तो डिस्प्ले होती रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नई वैल्यूज डिस्प्ले हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग की नई वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाए विदाउट। मैं इसको पहले फार्मूले को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग, अगेन यही वैल्यू लिख देता हूँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैं ये डैश डाल देता हूँ, ये शो करने के लिए कि इसमें अब डॉलर साइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल साइन लगाता हूँ, और एक फार्मूला है सब्सटीट्यूट का, सब्सटीट्यूट। ठीक है, ये नीचे डिस्प्ले भी हो गया है, सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट करेगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये मेरे पास जो मैंने वैल्यू जिस जगह से मैंने डॉलर साइन रिमूव करना है वो सेल बताऊँगा। तो फर्स्ट मैंने ये सेल बता दिया, ये सेल बताने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैंने रिमूव इसमें से करना क्या है, मैंने इसमें से रिमूव करना है डॉलर साइन। तो आप डॉलर साइन लिखेंगे डबल कोट्स में, डबल कोट लगा के आप लिखेंगे डॉलर साइन, ये वो कैरेक्टर जो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं साथ डॉलर साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, कॉमा। इसके बाद आप इस डॉलर साइन की जगह लगाना क्या चाहते हैं, तो वो अभी डबल कोट्स में लिखेंगे। मैं स्पेस देना चाहता हूँ या कुछ भी नहीं लिखना चाहता, सिर्फ जस्ट इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं डबल कोट्स खाली छोड़ दूँगा, उसके अंदर कुछ भी इंटर नहीं करूँगा, और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। अब देखें तो यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसकी एक और अच्छी बात ये कि आप इसी फार्मूले को नीचे एक्सपैंड करना चाहते हैं कि बाकियों पे भी अप्लाई हो जाए। तो आप क्या करें, सेल पे क्लिक करें और उसके इस साइड पे ये एक प्लस का निशान आ रहा है, इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाएं, तो समझे कि वो फार्मूला इन सब पे भी अप्लाई हो जाएगा, बाकी सेल्स पे भी, बाकी सेल्स पे भी। अगर ये ज़्यादा होते तो नीचे तक आप ड्रैग करके ले जाते और डाउन ले जाते। ठीक है, अब इसको आप ये क्या करें, मिड में कर लें। तो अब आप देखें कि एग्जैक्टली डेटा वही है, लेकिन इसमें से हमने अपनी मर्ज़ी का एक ऐसा कैरेक्टर जो हमारा अनवांटेड कैरेक्टर था हमने रिमूव कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला। अब हम इस फार्मूले में क्या करते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ फार्मूला लगा लेते हैं, और हम कहते हैं जी हमने काउंट करना है कि 3 कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, तो काउंट का फार्मूला हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, काउंट इक्वल्स, हमने जो काउंट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, इस सेल में हमें पास वैल्यू आनी चाहिए कि 3 काउंट करना है। तो आप इस सेल पे क्लिक करें, यहाँ अगेन फार्मूले में जाएं, यहाँ डबल कोट लगाएं, इक्वल साइन लगाएं, और यहाँ पे हम फार्मूला में जाके काउंट का फंक्शन यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ख़ुद लिख देते हैं काउंट।
काउंट लिखे तो हमसे कह रहा है कि आपने काउंट करना क्या है। काउंट फंक्शन जो है वो हमें ये करके बताएगा कि किसी कॉलम के अंदर हमारे पास नंबर्स कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम था जिसमें ये वैल्यूज़ थी 10 तक, ठीक है। इसमें अब ये डेटा भी मौजूद है, कैरेक्टर्स भी हैं, यहाँ नंबर्स भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं। तो काउंट फंक्शन हमें सिर्फ ये पता करके बताएगा, ये चेक करके बताएगा कि इस पूरे कॉलम के अंदर जो न्यूमेरिक डेटा है यानी नंबर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। वो देख लें तो यहाँ पे डेटा हमारे पास है 26, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स आप देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 को आप निकाल दें तो हमारे पास जो बच जाते हैं रिमेनिंग वो 18 है। तो काउंट फंक्शन हमें बताएगा कि इस पूरे कॉलम के अंदर 18 जो हैं वो न्यूमेरिक डेटा है, नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स नहीं। वो यहाँ पे आप उसी तरह क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर जाएं, इक्वल लिखें काउंट। काउंट के बाद आप क्या लिखेंगे, रेंज बताएंगे कि आपने कहाँ से कहाँ तक चेक करना है। तो रेंज में हम बताते हैं हमें यहाँ से चाहिए और कॉलन लगा के हमें ये रेंज यहाँ तक चाहिए, ठीक है। G2 से G26 तक, G2 से G26 तक की रेंज है हमारी। हमें इसमें चेक करके बताया कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। इसने हमें ज़ीरो बता दिए, हम देख लेते हैं असल में शायद ये डेटा हमारा G2 यहाँ पे फार्मूला चूँकि लगा हुआ है, फार्मूले के ऊपर आप फार्मूला नहीं लगा सकते, इस जगह पे भी चूँकि फार्मूला लगा हुआ है G2। इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि इसने रिज़ल्ट हमें ज़ीरो क्यों दिया, क्योंकि ये जगह पे नंबर नहीं है। इस जगह पे दरअसल में सेल पे क्लिक करने से हमें 3 नहीं शो हो रहा, सेल पे क्लिक करें तो नंबर शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ नंबर शो हो रहा है ना, तो ये एक्चुअल में नंबर है, इस पे फार्मूला लग सकता है। लेकिन इस चीज़ से आपको एक और चीज़ है कि फार्मूले के ऊपर आप फार्मूला मतलब लगाएं तो वो नहीं होता, वैल्यू पे फार्मूला लगता है। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, इस जगह पे आप एक और फार्मूला नहीं लगा सकते, आपके पास डेटा होना चाहिए जिस पे फार्मूला लगाएं। तो हम काउंट जो है इस पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये कुछ टेक्स्ट भी एंटर कर देते हैं, ये शो करने के लिए कि इस डेटा में 26 यानी 25 वैल्यूज़ हैं। ऊपर एक कॉलम जो है वो हेडिंग है, तो 25 में से हमारे पास 18 नंबर्स हैं, बाकी हमारे पास नंबर्स नहीं है। तो हम इसके अंदर ये G2 की जगह कर देते हैं चेंज, C2 कर देते हैं, C2 से C26। तो अब देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो 18 आना चाहिए। एग्जैक्टली वो यह है कि 18 नंबर्स हैं यानी न्यूमेरिक डेटा है हमारे पास, डेटा जो है वो न्यूमेरिक। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ER, तो यहाँ पे देखें चेंज, तो इसमें आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि काउंट का फंक्शन कैसे काम करता है। इस तरह यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम का है और मिनिमम का है कि किसी एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास ये एक नंबर है, नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए हम चेक कर लेते हैं। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या देते हैं यहाँ पे ऑटो सम में जाके मैक्स, तो हमें उसने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसी सबसे नीचे दे दी है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2665.5 है। हम चाहते हैं कि इससे अगेन इसमें से मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो आप जिसके अंदर से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यहाँ तक, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऑटो सम मिनिमम। तो हमने इसने क्या किया कि इधर इसके नेक्स्ट सेल पे हमें उसने मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे दिए। आप यही चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं किसी सेल के अंदर, तो आप क्या करें, मैक्स इक्वल, यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं फार्मूला टैब पे जाएं, यहाँ पे लिखें मैक्स और अगेन वही रेंज दें जो हमने पहले बताई थी, C2 to C26, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह फार्मूले आसानी से लगाए जा सकते हैं। अब बाकी कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।